Now our next question is Kohlraasch's law. कोहलराज लॉ क्यों आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हमने निकाल दिया लेबोरेटरी में। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन हमें पता है वैल्यूज, बिकॉज दैट इज इजीली कैलकुलेटेड इन द लेबोरेटरी। हमने वो दिखा दिया कैसे, ग्राफ डाल के, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके, different values को extrapolate करके we can calculate molar conductivity at infinite dilution. But for weak electrolytes it's not possible, because weak electrolyte के लिए ग्राफ लीनियर नहीं होता है। ग्राफ अगर लीनियर होता तो तब इजिली निकाल सकते हैं, बिकॉज infinite dilution there is an abrupt increase in molar conductivity of weak electrolyte, because बहुत ज्यादा आयन्स बनते हैं। इसलिए एक कंसेप्ट आया कोहलराज में, बड़ा सिंपल है, आपको समझना है। कोहलराज ने कहा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो इन्फिनिट डाइल्यूशन में, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, जब पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, जब इन्फिनिट डाइल्यूशन है, जितने भी आयन्स है ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। इन्फिनिट डाइल्यूशन पर एक Na+, सपोज में यहाँ पर Na कोई भी ले सकते हैं, ये Na+ होगा, ये Cl नेगेटिव होगा, तो ये बहुत दूर होंगे, इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये भी इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दूसरा यहां से बना रहा हूं सॉल्यूशन इन्फिनिट डाइल्यूशन वाला, सेम सॉल्यूशन बट इन्फिनिट डाइल्यूशन वाला सॉल्यूशन ले रहा हूं, फिर यहां पर अगर मैं KCl ले लूं, यहां पर मैंने KCl ले लिया, K+ यहां पर ये भी दूर दूर होंगे आयन्स, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन है। पहली बात यह है कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पर चाहे स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है, इसमें पूरे के पूरे आयन्स बन जाते हैं, राइट? चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरे के पूरे आयन्स बनते हैं, अनडिसोसिएटेड अनआयोनाइज्ड कुछ भी नहीं रहता है इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब KCl मैंने लिया, NaCl ले लिया, इसी से लॉ है। देखो NaCl में जो Cl का यहाँ पर होगा, ध्यान से देख लीजिए, जो Cl आयन का, जो इस Cl आयन की जो कंडक्टिंग पावर होगा, कंडक्टेंस होगी, और इधर इस Cl आयन की जो कंडक्टेंस होगी इन्फिनिट डाइल्यूशन में, बताइए मुझे क्या वो बराबर होगी या डिफरेंट होगी? शाबाश, इन्फिनिट डाइल्यूशन है। पहले मैंने एक चीज कहा, जब इन्फिनिट डाइल्यूशन है, आयन्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर होते हैं, एक दूसरे से उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। अब बताओ, इस Cl नेगेटिव अलग अलग सॉल्यूशन है, एक में KCl एक में NaCl, क्या इनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सेम होगी, कंडक्टिंग पावर इनका सेम होगा या डिफरेंट होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। डिफरेंट, सो सेम तो डिफरेंट। अब देखो, डिफरेंट तब होता जब ये नजदीक होते आयन्स, तब K अलग अट्रैक्ट करता है, Na अलग अट्रैक्ट, Na+ अलग करता है अट्रैक्ट, K+ अलग करता है अट्रैक्ट। लेकिन इन्फिनिट डाइल्यूशन में मैंने पहले ही क्या कहा कि आयन्स इतने दूर है, उनको कोई मतलब एक दूसरे से नहीं है। सो जो यहाँ पर Cl की होगी, जो यहाँ पर Cl की होगी, वो कंडक्टेंस सेम होगी, बिकॉज ये दूर है, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन है। अगर ये इन्फिनिट डाइल्यूशन नहीं होती तो इनमें इंटरेक्शन फिर होती, वो अलग अलग इंटरेक्शन होती, फिर इनमें सेम नहीं होता। समझ आ रहा है ये? क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन है, आयन्स एक दूसरे से दूर है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए चाहे Cl NaCl के साथ NaCl का हो या Cl KCl का है, या किसी भी कोई और किसी सॉल्ट का Cl है, Cl की सेम होगी कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग पावर, करेक्ट? क्योंकि ये इन्फिनिट डाइल्यूशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना, यही लॉ है, एक्चुअली यही लॉ है, ठीक है ना? तो अब इससे इसने क्यों कैसे क्योंकि कोहलराज लॉ किस लिए हम कर रहे हैं? पहले ही मैंने कहा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का
मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन लिखना। तो इसने एक लॉ दे दिया, ध्यान से सुनो, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, at infinite dilution for an electrolyte, at infinite dilution for an electrolyte which dissociates completely, which ionize completely, कोवेलेंट वाले आयोनाइज होते हैं और आयनिक्स वाले डिसोसिएट्स होते हैं completely। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिख रहा हूं। each ion has a definite contribution, has a definite contribution, each ion has a definite contribution towards molar conductivity, towards molar conductivity, irrespective of the ion with which it is। ये देखो ये पॉइंट क्या है, KCl का Cl हो या NaCl, उससे कोई मतलब नहीं, irrespective of the ion with which it is associated, with which it is associated। असली डेफिनेशन ही है इसकी लॉ से। अब क्वेश्चन है इससे क्या फायदा, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले ये समझ आना चाहिए। इन्फिनिट डाइल्यूशन पर फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विद डिसोसिएट्स कंप्लीटली, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो वो डिसोसिएट कंप्लीट होता है। ईच आयन हैज ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन, हर एक आयन की एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। वही मैंने कहा, जो यहाँ Cl की होगी डेफिनिट, वही यहाँ की भी Cl की भी होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द आयन विद विच इट्स एसोसिएटेड। उस आयन से कोई मतलब नहीं है जिस आयन के साथ एसोसिएटेड था। इस यहाँ पर ये Na के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पर एक K के साथ एसोसिएटेड है। अगर ये साथ साथ होता तो जरूर फर्क पड़ता, लेकिन इन्फिनिट डाइल्यूशन है, इससे अब कोई मतलब है नहीं ये किस आयन का है। Each ion has a definite contribution towards molar conductivity, right? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने भी आयन्स होंगे उन सब आयन का निकालो, फिर इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, फिर Na+ यहाँ होगा, इसका भी निकालो, Cl निकालो, इसका भी निकालो, सबका निकाल दीजिए, उनको ऐड कर लीजिएगा, that becomes molar conductivity at infinite dilution। कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो नहीं करना है, थियोरेटिकली करना है, कोलराज लॉ। लेकिन इसने कहा कि कोई सपोज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन NaCl का देखना है, इसने कहा ये तो सिंपल हो गया, मोलर कंडक्टिविटी सारे एक मोल ऑफ Na+ आयन का देख लो और मोलर कंडक्टिविटी Cl- का देख लो, इनको सम ये ऐड, ये भी डेफिनेशन है। Limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to sum of the limiting molar conductivities of ions with each ion multiplied by the number of ions present in the formula unit। जैसे MgCl2 है, इसमें भी लिखेंगे किसके बराबर होगा, मैग्नीशियम आयन के बराबर, +2 into molar conductivity at infinite dilution of Cl-, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो सिंपल है, जितने आयन्स है उतने उससे मल्टीप्लाई होगा। मगर ये तो फिर इजी हो गया, लेकिन डेफिनेशन एक्चुअली ये है कि हर एक आयन की अपनी अलग कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन irrespective of the ion with which it is associated, और टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इक्वल टू सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयन्स विद ईच आयन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट। AlCl3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। ये तभी पॉसिबल है जब हमें ये पता होगा हर एक आयन की इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। कोलराज लॉ ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। अब अभी तो ये समझ नहीं आया आपको, अभी सिर्फ डेफिनेशन मैंने बता दी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे हम निकालेंगे कोलराज लॉ से, वो हम एप्लीकेशन में आपको समझाएंगे। आज इतना। कोलराज लॉ है क्या? कोलराज लॉ ने कहा कि जब इन्फिनिट डाइल्यूशन होती है
कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो, पूरा डिसोसिएट होता है, उसमें जो हर एक आयन होता है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, उसको दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं है ये Cl NaCl का है या KCl का है या LiCl का है, क्योंकि ये इतने दूर है, क्योंकि इन्फिनिट डाइल्यूशन है, हर एक की अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। इसको हम यूज कैसे करेंगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक।